दोस्तों ज़ीरोधा में आप लिक्विड फंड कैसे यूज़ कर सकते हो एफिशिएंटली, ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। मैं पर्सनली कैसे यूज़ करता हूँ लिक्विड फंड को, ताकि आपका जितना भी पैसा है वो आपका खाली नहीं बैठना चाहिए, उस पर कुछ ना कुछ रिटर्न आपको ज़रूर मिलना चाहिए। इसीलिए लिक्विड फंड्स को या लिक्विड के ईटीएफ्स को कैसे एफिशिएंटली आप यूज़ कर सकते हो, ये मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। वीडियो पूरा ज़रूर देखना ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। मैं आपको टैक्सेशन के बारे में भी बताऊंगा ताकि आपको कंप्लीटली समझ में आ जाए कि आपके लिए ये मेथड सही रहेगा या नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि जब भी हम कोई भी इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं या अगर आप लोग ट्रेडिंग वगैरह भी करते हो, स्विंग ट्रेडिंग वगैरह करते हो, तो आपने एक बात ज़रूर ऑब्जर्व की होगी कि कभी कभार हम पैसा ऐड कर लेते हैं, फिर या तो ट्रेड नहीं करते हैं या काफ़ी सारे दिनों तक जब तक हमें ट्रेड नहीं मिलता है, इन्वेस्टमेंट नहीं करते हम, तो हमारे लगभग ईजिली 15-20 हज़ार, मेरे केस में, आपके केस में शायद 50-60 हज़ार, या ऐसे बहुत एक अमाउंट, सस्टेनेबल अमाउंट जिसको हम बोल सकते हैं कि 50-60 हज़ार का अगर आपके ट्रेडिंग बैलेंस में पड़ा रहता है और आपको नहीं पता है कि अगली इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपको कब मिलेगी, तो तब तक वो जो पैसा है वो आइडियल बैठा होता है, ना उस पर आपको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, ना उसका कुछ यूज़ हो रहा है। तो ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो ना, ऐसे केस में आप सिंपली इधर ज़ीरोधा में आकर सर्च बार में सर्च कर सकते हो लिक्विड। लिक्विड में आने के बाद इधर जो ईटीएफ वाला जो सेक्शन है उसके ऊपर चूज़ कर लेना। आपको अभी तरह तरह के इधर ईटीएफ देखने के लिए मिल जाते हैं। तो लिक्विड ईटीएफ आप कोई भी यूज़ कर सकते हो इसमें से या अगर आपको कोई और पता है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। अभी टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। एक बार ईटीएफ खरीदने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है उसका चैनल पर ऑलरेडी आपको वीडियो मिल जाएगा, एक बार वो ज़रूर देख लेना ताकि आपको पता चल जाए। मोस्टली मैं यही देखता हूँ कि लिक्विडिटी है या नहीं, और दूसरा है कि एक्सपेंस रेशो जो है वो कम होना चाहिए। अब अगर हम इसकी बात करें, ये जो कोटक एएमसी का ईटीएफ है, इसके ऊपर मैं अगर क्लिक करूँ और थोड़ा अगर नीचे स्क्रॉल करूँ और इसके फंडामेंटल्स में जाऊँ, तो इधर आप देख सकते हो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ठीक ठाक है 1400 करोड़ के आसपास, और एक्सपेंस रेशो भी 0.2% के आसपास है। अब बाकी का भी चेक कर लीजिए, अगर कोई और अच्छा मिलता है हमें, ये मीरा एसेट का भी देख लेते हैं हम, तो इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट कम है और एक्सपेंस रेशो भी ज़्यादा है। निपॉन इंडिया का देख लेते हैं, लिक्विड बीज, आपने काफ़ी नाम भी सुना होगा इसका। तो इसका जो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा है पर एक्सपेंस रेशो भी बहुत ज़्यादा है। तो कोटक वाला मुझे ठीक ठाक लग रहा है, पर ये कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है दोस्तों, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। तो इसके ऊपर मैं अगर क्लिक करता हूँ और बाय वाले बटन पर क्लिक करता हूँ, अब बहुत ही सिंपल इसका प्रोसेस है। जैसे आप स्टॉक बाय करते हो ठीक उसी तरीके से आप इसमें बाय कर सकते हो। इसकी प्राइस आप देख रहे हो 1072 रुपये के आसपास कुछ चल रही है। अब इसकी प्राइस है ना वो डेली बढ़ते रहती है। इसमें आप ऐसे समझ सकते हो, मोस्ट प्रोबेबली, मतलब तो बहुत चांसेस है कि आपको इस पर मोस्टली 6 से 7% का एनुअल रिटर्न मिल जाएगा ये वाले पैसों पर। तो आपके पैसे आइडियल तो नहीं पड़े रहेंगे। हाँ, और इसमें कुछ लॉक इन वगैरह पीरियड भी होता नहीं है। आप अगर चाहो आज खरीद के इसको 4 दिनों में बेच सकते हो, या 4 महीनों में बेच सकते हो, या 4 साल के बाद बेच सकते हो। टोटली आपके ऊपर है, इसमें कोई भी लॉक इन वगैरह होता नहीं है, इसको आप तुरंत बेच सकते हो। और दूसरी चीज़, इसका जो प्राइस है जो आप देख रहे हो वो धीरे धीरे बढ़ते रहता है। अभी मैं इसको तब यूज़ करता हूँ जब मुझे पता है कि मेरे डीमैट अकाउंट में कुछ एक्स्ट्रा कैश पड़ा है 20-25 हज़ार। अब इसको मुझे पता है कि मुझे इसका काम सीधा भी 2 महीने के बाद लगने वाला है, जब मैं मेरे पोर्टफोलियो को रीबैलेंसिंग करूँगा। तो 2 महीने तक वो पैसा क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। उससे अच्छा फिर मैं लिक्विड बीज खरीद लेता हूँ, 2 महीने में जितना भी उस पर रिटर्न आएगा वो निकल जाएगा। हाँ, पर आपको ध्यान रखना है कि जब आप इसको बेचते हो, तो अभी ज़ीरोधा में कोई ब्रोकरेज तो होता नहीं है डिलीवरी पर जब आप बेचते हो, और इस पर एसटीटी भी कोई नहीं होता है। या अगर हम लिक्विड बीज या लिक्विड ईटीएफ की बात करें स्पेशली, तो इसमें कोई भी एसटीटी का टैक्स भी नहीं होता है। तो इतना ज़्यादा टैक्सेशन का भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस जितना गेंस आपको होगा ना, वो गेंस आपके इनकम में ऐड होता है। आप कितना भी टाइम इसको होल्ड कर लो, 4 दिन कर लो या 4 साल कर लो, वो गेंस जितने भी होंगे वो डायरेक्टली आपके इनकम में ऐड होकर आपके एज पर टैक्स स्लैब रेट जो है वो टैक्स किए जाते हैं। तो जो लोग लोअर टैक्स ब्रैकेट में आते हैं उन्होंने तो डेफिनेटली इसको कंसिडर करना चाहिए, उनको बहुत हेल्प हो सकती है। तो लॉन्ग टर्म मैंने सेलेक्ट कर लिया है, एग्जांपल के लिए एक ही क्वांटिटी रख देते हैं, इसको मैं मार्केट पर यहाँ से शिफ्ट कर देता हूँ। और आप इसको जैसे ही राइट स्वाइप करोगे, आपका ये जो लिक्विड ईटीएफ है वो बाय हो जाएगा, और ये आपके पोर्टफोलियो में ही रहता है। जैसे आपके स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में रहते हैं इधर, तो ये भी आपके पोर्टफोलियो में ही रहता है। जब तक आप इसे बेचोगे नहीं तब तक आप इसे होल्ड कर सकते हो, और धीरे धीरे इसकी प्राइस जो है वो बढ़ते रहती है। मैं आपको इसकी एक बार ये भी बता देता हूँ, चार्ट भी बता देता हूँ कि कैसे
ग्रेजुअली ये बढ़ते रहता है। तो कोटक का हमने एग्जांपल लिया था, इसका हम चार्ट देखते हैं और मैं इसको कर देता हूँ वीकली, ताकि थोड़ा जो मूवमेंट है वो आपको ठीक से देखने के लिए मिले। तो आप देख सकते हो यहाँ से ये कंटिन्यूसली धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। ये आपको कैंडल में पीक वगैरह दिख रहे होंगे, पर ये स्टेबल रिपीट, पर ये ऐसा कुछ होते रहता है। तो एक हमेशा ध्यान रखना कि जब भी कोई बड़ी ऑर्डर लगाओ, बड़ी क्वांटिटी के लिए ऑर्डर लगाओ, तो हमेशा लिमिट ऑर्डर यूज़ कर लेना, ताकि आपका कोई भी ऐसे कुछ बीच में स्पाइक आता है तो वहाँ पर ऑर्डर ना ट्रिगर हो जाए। तो आप देख सकते हो वीकली कैंडल हमने लगाई, रिपीट वीकली कैंडल स्टिक हमने लगाई है कुछ 2024 के जुलाई में, रिपीट सितंबर से आप देख सकते हो ये कंटिन्यूसली ऊपर ही जा रहा है। तो धीरे धीरे ही ये बढ़ता है, 6 से 7% मैंने बोला है, आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो। प्रिंसिपल आपका रिस्क पर रहेगा या नहीं रहेगा, ये भी काफ़ी लोगों को क्वेश्चन होगा। तो दोस्तों 99% चांस है कि आपके प्रिंसिपल को कुछ भी नहीं होगा, यानी कि नेगेटिव में रिटर्न्स मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, अनटिल एंड अनलेस कुछ बहुत ही बड़ा क्रैश या कुछ ब्लैक स्वॉन इवेंट नहीं आ जाता है। नहीं तो बुरे केस सिनेरियो में ये हो सकता है कि 6 से आपको कम परसेंट रिटर्न मिले, जैसे 4 मिल जाए, 5 मिल जाए, पर नेगेटिव तक ये जाए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तो आप पार्क करने के लिए बेशक इसको यूज़ कर सकते हो, और जितना भी आपका सरप्लस कैश है, आपको पता है कल लगने वाला है या कल मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, अभी मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, जाइए इसको बेचिए, तुरंत पैसा आपके ट्रेडिंग बैलेंस में आ जाएगा और आप तुरंत उसको दूसरा कोई भी स्टॉक खरीदने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बड़े बड़े जितने भी पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं अपने क्लाइंट का पैसा इसी तरीके से स्टोर करते हैं। अब काफ़ी लोग होते हैं कि महीने का जितना भी उनका अमाउंट होगा 20,000 30,000, तो वो ऐसा चाहते हैं कि 20-30 हज़ार से मैं एक स्टॉक पोर्टफोलियो बनाऊं। अब हर महीने तो हम खरीद नहीं सकते, किसी भी स्टॉक में SIP करना हर बार ज़रूरी नहीं होता। कभी कभी आपको अगर मार्केट को टाइम करना है, अगर आप कोई अलग हिसाब से जब मार्केट गिरेगा तब मैं लगाऊंगा, या ऐसी जो भी आपकी स्ट्रेटेजी होगी, तो आप हर महीने उसको फालतू खरीदते तो नहीं बैठोगे ना। आप टाइम अगर करोगे तभी तो कुछ अल्फ़ा बना पाओगे। तो उस केस में जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसा जो भी जो सरप्लस अमाउंट जो उनका क्लाइंट ऐड करता है अकाउंट में, वो लोग ऐसे लिक्विड में डाल कर रखते हैं, और जिस भी दिन उनको ज़रूरत पड़ती है उस दिन वो लिक्विड ETFs बेचते हैं। बेचने के बाद उस बैलेंस से वो लोग स्टॉक्स खरीद लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल और इफेक्टिव प्रोसीजर है आपके पैसे को इफेक्टिवली यूज़ करने का, उस पर रिटर्न्स कमाने का, और जब ज़रूरत पड़े तभी आपको मिल भी जाएगा। बस इतना ही है कि जो भी बाइंग सेलिंग ट्रांजैक्शंस है वो आप सिर्फ और सिर्फ मार्केट आवर्स में ही कर सकते हो। मतलब जब स्टॉक मार्केट चालू रहेगा तभी आप ये लिक्विड ETFs को खरीद भी सकते हो और बेच भी सकते हो। तो जैसे स्टॉक्स का काम है वैसे ही इसमें काम है, बट इसमें आपको STT भी नहीं देना होता है, और जो भी गेन्स होंगे वो आपके इनकम में ऐड कर दिए जाएंगे और एज पर योर टैक्स स्लैब रेट वो टैक्स किए जाएंगे। तो होप आपको समझ में आ गया होगा कि आप कैसे लिक्विड ETFs को यूज़ कर सकते हो और कैसे इफिशिएंट रिटर्न्स बना सकते हो। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।